जेल में भेजे है ना 2025 में दिखेगा। मनीष कश्यप जिंदाबाद। तो इतना पैशनेट है अपने बात को लेकर, अपने बिहार को लेकर के, वहाँ के विकास को लेकर के, वहाँ के लोगों को लेकर के। यही कारण है कि मनीष कश्यप ने शादी नहीं की। देश का दुर्भाग्य है कि ये यूथ विंग जो पढ़ा लिखा सोसाइटी हो करके हम जो है वो सिटिंग गवर्नमेंट से क्वेश्चन नहीं करते हैं। मनीष कश्यप वर्सेस तीस्ता सीतलवाड़ की लड़ाई अब ट्विटर समेत सोशल मीडिया पर छाई। क्या है तीस्ता का मनीष कश्यप कनेक्शन? क्या ट्विटर पर फिर मनीष कश्यप कर रहे हैं ट्रेंड? क्या मनीष का कसूर सिर्फ इतना है कि वो एक बिहारी है? क्योंकि पत्रकार की आवाज दबाना तो लोकतंत्र को चुनौती देने के बराबर माना जाता है। मुझे पता है आज आपके मन में तमाम तरह के सवाल उमड़ रहे होंगे। आपने सभी बड़े चैनल्स पर तीस्ता केस को लेकर सुप्रीम राहत जो देखी है, पर हाँ, तीस्ता की याचिका आते ही सुप्रीम कोर्ट ने जो जज्बात दिखाए हैं, मतलब छुट्टियां छोड़कर दो बेंच लगाई और तीस्ता को जमानत दे दी। ये दोगलापन काहे को भैया? खैर, इससे पहले कि आप दिमाग के घोड़े दौड़ाएं, मैं हमेशा की तरह सब कुछ आपको सटीकता के साथ विद फैक्ट्स यहाँ इस वीडियो में बताऊंगी। आपको मनीष कश्यप का लेटर भी दिखाऊंगी और साथ ही ये भी दिखाऊंगी कि क्या हुआ तब जब नेशनल चैनल में बीच सड़क पर मनीष के फैंस ने रिपोर्टर्स का मुंह बंद कर दिया। इसलिए चैनल को झटपट अंदाज में लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बाद में अगर वीडियो पसंद आए तो भैया शेयर भी कर दीजिएगा। नमस्कार, आभार। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म। गलती कोई भी करे, चाहे वो महिला हो या पुरुष, गलती गलती होती है। कानून और संविधान सबके लिए एक सा होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब एक निडर पत्रकार मनीष कश्यप बिहारी मजदूरों के साथ हो रहे बुरे बर्ताव का नाट्य रूपांतरण वाला वीडियो डिस्क्लेमर के साथ अपने YouTube पर पोस्ट करते हैं, तो उनके ऊपर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 7 अलग अलग FIR 2 राज्यों में और दर्जनों केसेस चलने लगते हैं। लेकिन जब वही काम तीस्ता सीतलवाड़, जो कि पेशे से सोशल एक्टिविस्ट के रूप में जानी जाती हैं, वो करती हैं, तो उनको सुप्रीम कोर्ट से देर रात गुजरात हाई कोर्ट के फैसले पर 7 दिन का स्टे दे दिया जाता है। मनीष कश्यप की ही तरह तीस्ता ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। मनीष तो आज भी जेल में ही है, न्याय के इंतजार में, लेकिन तीस्ता के लिए न्याय का मंदिर रात के पहर में खुलता है और सभी त्रिदेव बैठकर मामले पर सुनवाई भी करते हैं। अब ये बात जैसे ही बाहर आती है, लोगों का गुस्सा फूटने लगता है कि आखिर कानून के रखवालों का ऐसा दोगला व्यवहार क्यों? ये ट्वीट्स देखिए, साफ दिखता है कि मनीष के फैंस कितना नाखुश हैं। वाजिब है ये गुस्सा। जब कानून की नजरों में ये दोनों ही गुनहगार हैं, तो फिर ये भेदभाव क्यों? दरअसल देखा जाए तो तीस्ता ने तो मनीष कश्यप से ज्यादा बड़ा गुनाह किया है। निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए फर्जी सबूत गढ़े थे। जी हाँ, साल 2002 में गुजरात के अंदर जो दंगे हुए थे, उसमें कई निर्दोष लोगों को इनका जिम्मेदार ठहराने के पीछे जिसका हाथ था वो यही मैडम है। सीतलवाड़ को पिछले साल 25 जून को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उन्हें 7 दिनों तक पुलिस रिमांड में रखा गया और 2 जुलाई को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इसके बाद सीतलवाड़ ने गुजरात हाई कोर्ट में जमानत याचिका लगाई। याचिका पर सुनवाई में देरी होने पर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, जहां सितंबर 2022 में उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई थी। ये मामला जरूर बहुत पुराना है, पर इसके तार नरेंद्र मोदी सरकार से जुड़े हैं, क्योंकि जब साल 2002 में गुजरात के गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के S6 डिब्बे में आग लगी थी, इस आग में जलकर 59 लोग मरे थे। तब
गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हुआ करते थे और उन्हीं की छवि को खराब करने के लिए विपक्षी पार्टी ने ये सारा खेल रचा था। खैर, वापस आते हैं और आपको इन भाई साहब की बात सुनाते हैं। इन्होंने जो कहा है इसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इनकी बात में कुछ तो दम जरूर है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। डीजीपी तमिलनाडु वो मनीष कश्यप पे आने से उधर लगता है। वहाँ जब मनीष कश्यप मुद्दा उठाते हैं बिहारियों को के साथ कुछ हो रहा है, सारे तमाम मीडिया वाले उठाते हैं। उस समय जो डीजीपी होते हैं तमिलनाडु के, वे आज राष्ट्रीय जनता दल लालू जी तेजस्वी यादव जी के पार्टी के नेता हैं। कब उन्होंने प्लान किया ज्वाइन करने का, और क्या मनीष कश्यप को जो जेल में डाला गया तो कृपा शंकर या करुणा शंकर जी वो जो तमिलनाडु के डीजीपी थे, क्या उसके पहले प्लानिंग कर लिए थे और उन्होंने आरजेडी में ज्वाइन करने की ये शर्त थी कि मनीष कश्यप जैसे आवाज़ जो बिहार की आवाज़ है उसको दबा दो पहले, फिर तुम आरजेडी में आना, या तुम आरजेडी में आने से पहले उसको दबाओ? ये कोई शर्त थी क्या? ये आज तक कोई भी जो मनीष कश्यप के समर्थक है ये मामला उठा ही नहीं रहे हैं। मुझे आश्चर्य लग रहा है क्यों नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि जो जिस डीजीपी ने पूरा कहा, सामने आके कहा कि नहीं बिहारियों को नहीं मारा गया, या तमाम बातें थी, वे फिर आरजेडी में ही क्यों ज्वाइन करते हैं? उनको पता तो होगा कि बिहार में डीजीपी कई ज्वाइन किए। डीपी ओझा के समय से हम लोग देखते आ रहे हैं कि मुक्तेश्वर पांडे के समय से देखते आ रहे हैं कि डीजीपी बिहार में आते हैं राजनीति में और सुपड़ा साफ हो जाता है, कहीं एग्जिस्ट नहीं करते हैं, फिर भी ये रिस्क ले रहे हैं। क्या कारण है कि आखिर वही व्यक्ति जो सामने आके क्लीन चिट भी देता है, नैरेटिव भी सेट करता है, एक गठबंधन बनाने के लिए नीतीश कुमार स्टालिन की क्या कुर्बानी दी गई बिहार के लोगों की? क्या इस गठबंधन के कारण कुर्बानी दी गई मनीष कश्यप की? और क्या इस गठबंधन के कारण एक लोकतंत्र की आवाज़ को दबाया गया? ये प्रश्न तो है। आखिर वही डीजीपी, उसी राज्य का डीजीपी उसी पॉलिटिकल पार्टी में क्यों ज्वाइन करते हैं जिस पर आरोप है? ये मनीष कश्यप ने कहा, और मुझे आश्चर्य लग रहा है ये मामला मनीष कश्यप के लोगों ने उठाया क्यों नहीं? ये मामला उठना चाहिए था कि क्यों ये आरजेडी में ज्वाइन कर रहे हैं तमिलनाडु के डीजीपी। प्रश्न ये, फिर से मैं वहीं आता हूँ, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की बात। अरे रात में 12 बजे किसानों के घर पे आपके लटवाजी कर चलाते हैं आप, क्योंकि कांग्रेस के एक उद्योगपति है जिंदल, उन्हीं के सगे की कंपनी, एक फैक्ट्री उद्योगपति, सूट बूट वाले उद्योगपति का उद्योग लगाना है तो किसानों को मारते हो। आज नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं? बिहार के बाहरी वही आकर के नौकरी लेंगे। अरे बिहारियों को तो नौकरी दे नहीं पाए 17 साल में, आप 18-19 साल में, और आप कह रहे हो कि बाहरियों को नौकरी देंगे। 20 लाख रोजगार देंगे, 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे पहला साइन में, पहला कैबिनेट में। अब पहला कैबिनेट में इतने कैबिनेट हो गया, आज तक नीतीश कुमार का वो 10 लाख 20 लाख नहीं आया। आप कह रहे हैं पूरे देश में नौकरी देंगे। पता है क्यों कह रहे हैं वो? क्योंकि अब वो विज्ञापन देंगे इसी मामले में पूरे देश में कि रोजगार मिल रहा है, जबकि रोजगार मिला नहीं। अरे ई भाई साहब तो कतई जज्बाती हो रहे हैं। मनीष कश्यप की तरह बेबाक अंदाज कहीं आपको भारी ना पड़ जाए जनाब। अब आपको आपके प्यारे मनीष कश्यप का खत दिखाऊंगी, जिसे देखकर शायद आपकी आंखें नम हो जाए। हाल में ही मनीष भाई से मिल करके आया हूँ जेल से जी। और जब मैंने मनीष कश्यप से मैंने भेंट की, जो पहला उनसे इंटरेक्शन हुआ, तो उन्होंने जब टेलीफोन उठा करके पहला वर्ड बोला, तो जैसे मेरे लोग होता है अपने बारे पूछते हैं कि बेल हुआ कि नहीं हुआ, मम्मी कैसे, पापा कैसे है, लेकिन उन्होंने सबसे पहला वर्ड बहुत ही अपने अंदाज मेरे से पूछा वो कि आप बाहर क्या कर रहे हैं? बिहार में पुल गिर गई है और आप कर क्या रहे हैं? कम से कम आप लोग बाहर है, आप लोग आवाज़ उठाइए, इस पर मुहिम छेड़िए, लोगों को जागरूक कीजिए, सरकार से सवाल कीजिए। मैंने कहा था, मैंने रिपोर्टिंग किया था, मैं अभी 10 का लिख के दिया हूँ ये 10 पुल के बारे में। देखिए 10 पुल मैं भी बनाता रहता हूँ और बताता रहता हूँ। मनीष भाई पहले ही घोषणा कर दिए थे। हाँ, उन्हीं की हैंड राइटिंग है, देख लीजिए। ये मनीष भाई ने कहा था कि ये 10 पुल गिरेंगे, उसमें लगभग 3 पुल पे मामला आ चुका है और बाकी गिरने वाले हैं। इससे ये समझ में कि ये लड़का मतलब इतना पैशनेट है अपने बात को लेकर के, अपने बिहार को लेकर के, वहाँ के विकास को लेकर के, वहाँ के लोगों को लेकर के। यही कारण है कि मनीष कश्यप ने शादी नहीं की। आज आप सभी के सपोर्ट ने जो कमाल किया है वो काबिले तारीफ है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, खुद ही देख लीजिए। अरे रुकिए, बिहार के लोग हमको माफ कीजिएगा, इसको जेल में भेजे है ना, 2025 में दिखेगा मनीष कश्यप जिंदाबाद। 2025 में 50% वोट
कट गया है। डराओ नहीं, आओ 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 आओ, डराओ नहीं, यहाँ डरा क्या रहे हैं? किससे डराएंगे जी? इतना तेज नहीं बोलना। अब नहीं डराएंगे, हम क्यों डराएंगे? ठीक है, चलिए आपकी बात, डेवलपमेंट के बारे आपकी में बात, कोई बात नहीं। आप हम देश के डेवलपमेंट में बात कर रहे थे, मनीष कश्यप से बात कर रहे थे, लेकिन उनको जेल में भेजा गया। इन्हें नहीं आ रहे, आ रहे। नहीं आएगा। उसका आवाज कोई नहीं उठा सकता है। मेरा तो ये कहना है कि देश का दुर्भाग्य है, देश का दुर्भाग्य है कि ये यूथ विंग जो पढ़ा लिखा सोसाइटी हो करके हम जो है वो सिटिंग गवर्नमेंट से क्वेश्चन नहीं करते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं अपोजिशन से, जो अपोजिशन अभी है ही नहीं। हम अपोजिशन से क्वेश्चन क्यों करें? अब हम नेहरू जी से आके क्वेश्चन करें, अब हम इंदिरा गांधी से। आप भी तो ज्ञान ही दे रहे हैं, आप भी ज्ञान दे रहे हैं, अपनी बात कहिए ना। अब देखो बोल दिए, अब आप नहीं, अब बोल दिए, अब ना ना बोल दिए, अब बोल दिए। सुन लीजिए, दैट थिंग इज रिक्वायर्ड। उसके पीछे ये लॉजिक है, मीडिया जो कि फोर्थ पिलर नहीं क्या इन भाई साहब ने सोचा था 2024 के चुनाव को लेकर युवाओं की राय ले ली जाए, पर इन्हें क्या पता था कि यहाँ भी मनीष के समर्थक इनको रेल देंगे। वैसे ये तो तय है कि जब तक मनीष कश्यप जेल से रिहा नहीं हो जाते, इन लोगों को ये सब झेलने की आदत डाल ही लेनी चाहिए, क्योंकि ये आज का भारत है, ये चुप नहीं बैठेगा, अन्याय के खिलाफ आवाज जरूर उठाएगा। आप इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ। रखें अपना ख्याल। नमस्कार।